सीधी सी बात है, मैं अपने शब्दों में नहीं बोलना चाहती हूँ, परंतु सबको ये मंशा साफ समझ में आती है। हाँ। 26 जनवरी को एनसीसी का फंक्शन हो रहा है। एनसीसी की यूनिफॉर्म में एक छात्र आता है और धार्मिक नारे लगाता है, क्योंकि एनसीसी हमें अच्छी तरीके से पता है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, लीडरशिप सिखाती है, कमांडरशिप सिखाती है, सलमान गौरी जी जवाब दीजिए इस पर। निस्वार्थ जो है सेवा करना सिखाती है, और वहां धार्मिक क्या मंशा है? तो ऐसे लोग, दो लोग जो आपके पैनल पर बैठे हुए हैं। मैडम की बात पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, पूरी हो गई मैडम की बात पूरी होने दीजिए। हाँ चुप हो गए, बोलिए। क्या है? मैडम को सबसे पहले ये चीज जानना चाहिए, सिर्फ अल्लाह अकबर से नफरत क्यों? नफरत इसलिए कि मुसलमानों से नफरत है। अल्लाह अकबर से पूरे मुल्क के अंदर तमाम नारे, चाहे जीएसआर के हों और उसके अलावा दूसरे नारे जो है तमाम कम्युनिटी लगाती है। 26 जनवरी के दिन भी लगाई थी। इससे पहले आप मिलिट्री में चले जाइए, आप तमाम ये जो सेकुलरिज्म की बात कर रही हैं, थानों के अंदर हर जगह मूर्ति रखी हुई है। किसी भी थाने के अंदर मस्जिद बनाई हुई बताओ, या किसी अदर पे और दीगर चीजें हैं कहीं किसी थाने में? हर जगह आपके क्या नाम मूर्ति रखी हुई है, उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई आदमी थाने के अंदर जाकर पूजा करता है, वो नमाज पढ़ता है? इसके जवाब अब नहीं आएंगे। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि इस नारे को पोलराइजेशन में लाया जाए, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जिस तरीके से अभी भी सत्ता में मौजूद है, इसी तरीके से आगे भी सत्ता में। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, आप तो एमयू के छात्र रह चुके हैं, सहमत है आप सलमान गौरी की बातों से? और इधर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात आ जाऊंगा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में भी बात कर लेंगे। सलमान गौरी साहब रुक जाइए एक सेकंड। हाँ लैपटॉप लिया नहीं तुमने? आवाज आ रही है ज्ञानेंद्र मिश्रा जी? आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। साध्वी कितांबा, आपको आवाज आ रही हो तो जवाब दीजिए, जो सलमान गौरी जी कह रहे हैं उसका। बिल्कुल हम देना चाहेंगे इनका जवाब कि जब हमारे यहाँ मंदिरों में थाना है तो मंदिरों में पूजा होगा। किसी मजारों में थाना नहीं खुला है, किसी मस्जिदों में थाना नहीं खुला है, लेकिन मंदिरों को देखिए तो मंदिरों में थाना खुला है तो वहां तो पूजा होगी, क्योंकि हिंदू हमेशा सहे हैं। वहां अगर थाना रख दिया गया तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, भाई आप एक तरफ थाना लगा लो, एक तरफ हम अपना पूजा पाठ कर लेंगे। ये इन्होंने जो मुद्दा है उसे तो बोला नहीं। आप स्कूल में भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, आप वहां पर जय हिंदुस्तान बोलिए, तो आपने तो कुछ नहीं बोला। ना अंबेडकर की जय बोला आपने, ना महात्मा गांधी की जय बोला आपने। आप वहां सीधे अपने संप्रदाय के विषय में बोल रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है। वो तो मंदिर है, एक तरह से अगर देखा जाए तो विद्वता का मंदिर है, वहां आप विद्वता अपना ग्रहण करिए। आप अगर उसको मजार भी समझते हैं तो आप अपना विद्वता ग्रहण करिए। इलियास साहब बोलेंगे, शायद काउंटर कर रहे हैं आपकी बातों का। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, भारत माता और संसार पिता को जिस एक रब अल्लाह ने बनाया, उसके नाम से इतनी नफरत क्यों है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नहीं नास्ते किंचन ला इलाहा। क्या बात है, आपके अल्लाह बनाए तो मेरे भी तो परमात्मा बनाए होंगे, लेकिन यहाँ अल्लाह और परमात्मा की बात नहीं हो रही है। यहाँ अपने हिंदुस्तान की बात हो रही है। यहाँ एक तिरंगे की बात हो रही है, जिसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दे दिया भारत को आजाद कराने के लिए। यहाँ पर ना तो आपके अल्लाह आजाद कराए थे, ना हमारे परमात्मा ने आजाद कराया था। इसको यहाँ क्रांतिकारियों ने आजाद कराया, इसको गांधी जी के वसूलों ने आजाद करवाया। वहां आप आकर के ना गांधी सुन लीजिए, इलियास जी को जरा सुन लीजिए, उनकी आवाज दब रही, आ नहीं रही है। इलियास जी दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। साध्वी जी आप बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं, थोड़ा टेक्निकल इशू है। बोलिए इलियास जी। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत माता संसार पिता के एक रब का नाम लिए तो इतना प्रॉब्लम क्यों है? वेदा गीता पढ़िए, उसमें नाम लिखे हुए हैं। आप उपनिषद पढ़िए, एलो उपनिषद, एलो के माने इलाहो अल्लाह के है। आप एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन एकम विदित्यम न कस्य कसित जनिता न कणिपा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अरे पढ़िए वेदा गीता कुरान, पता चलेगा मालिक सबका अल्लाह है, तो उसके नाम से इतनी नफरत क्यों? क्या प्रॉब्लम है? अदानी से इतनी मोहब्बत क्यों? ये देश को डुबा रहा, फिर भी मोहब्बत है। बीबीसी से इतना डर क्यों? क्योंकि पोल खोल दे रहा,
लाशें गिरी थी, रेप मर्डर हुए थे आरएसएस की तरफ से। नहीं, किसी को डर नहीं लगता। नीला जी आपको बता चुकी है कि भाई किसी को यहाँ पर डर नहीं लगता किसी से। ठीक है, अपनी अपनी जगह है, आप तर्कों के साथ अपनी अपनी बातें रखिए, ठीक है। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, अगर आवाज आ रही हो तो आप बताइए। सलमान गौरी साहब तो कह रहे हैं कि भाई उनके एक अलग लाइन है और आपकी एक अलग लाइन दिखाई दे रही है। आप भी एमयू के छात्र रहे हैं, जरा बताइए वहां पर क्या क्या होता रहा है अब तक। और अगर मेरा सवाल, मूल सवाल वही है कि अगर समाज में किसी बात को लेकर विवाद पैदा होता है तो उस काम को नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और ये तो यूनिवर्सिटी है ना, कोई राजनीतिक अखाड़ा थोड़ा, राजनीतिक पार्टी का कोई वो कार्यालय थोड़े ना है। वही सर मैं बात कह रहा था। और दोबारा मैं अपनी बात के सपोर्ट के लिए 2-3 पॉइंट रखूंगा सर, मुझे अगर 2 मिनट बोलिए सर, बोलिए। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि बार बार कानून की, संविधान की दुहाई दी जाती है। हाँ। संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक किसी को भी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी है, और वो रिलीजन को प्रैक्टिस करता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है, किसी को कोई एतराज नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन उसी संविधान के आर्टिकल 28 का सबसे पहला पैरा ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं दिया जाएगा। यानी कि जहां पर पढ़ाई लिखाई होती है, हाँ। तो यूनिवर्सिटी एक इदारा है पढ़ाई लिखाई का, हाँ। वहां पर किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को नहीं दिया जाना है। हाँ। तो इसलिए विरोध हो रहा है। वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो है क्यों नहीं प्रोपेगेट किया जा रहा है रिलीजन। भाई, वहां पे सारे धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपेगेट मत करिए वहां पर, वो एक सेकुलर इदारा है। एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए ये यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान साहब के नाम से बनी हुई है, और जब उन्होंने 1875 में इस यूनिवर्सिटी को बनाया था तो उनका एक मकसद था। वो मकसद ये था कि यहाँ पर हम मुस्लिम बच्चों को खास तौर से इस देश की मुस्लिम आबादी को इंग्लिश एजुकेशन दें, एक ऐसा इदारा वो खोलना चाह रहे थे। और आप आज उसको दोबारा मदरसा बनाना चाहते हो, वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाकर। तो सलमान खान साहब की आत्मा तो रो रही होगी इसको को देखकर कि मैंने एक इदारा खोला था कि वहां पे इंग्लिश एजुकेशन दी जाए और एक जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी जाए, और वहां पर आप इस तरह के नारे लगाकर उसको दोबारा मदरसा बनाना। ठीक है, सलमान गौरी साहब शायद कनेक्शन कट गया है। इलियास साहब जवाब दीजिए। इलियास साहब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आगे सलमान गौरी साहब देखिए छात्र हैं वहां के, उनसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा हूं सलमान जी। इलियास जी आप पहले जवाब दे लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में वीएचपी के छात्र जाकर जेसर के नारे लगा के अटैक करते हैं, वो चलेगा। लेकिन एक बच्चा शांतिपूर्वक तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, नहीं चलेगा। ये डबल स्टैंडर्ड। पार्लियामेंट जो धर्मनिरपेक्ष सबसे बड़ा भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। नहीं, ज्ञानेंद्र मिश्रा जी कह रहे कुछ भी नहीं चलेगा शिक्षण संस्थानों में। ये कह रहा हूं, शिक्षा संस्थान में मेडिसिन की तालीम हो, इंजीनियरिंग की तालीम हो, और बहुत अच्छी चल रही है एएमयू में, हमारे पैसे से, टैक्स के पैसों से, जिससे मोदी जी प्लेनों में फिर रहे और कपड़े पहन रहे और माउंट ब्लांक के ऐनका लगा रहे, हमारे पैसों से टैक्स के। अब वैसे ही अगर एक बच्चा अगर एक ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाता है तो विवादित नहीं, विवादित तो जेएसआर है जिसका नाम लेके मार दे रहे लोगों को, लिंचिंग में मार रहे। अरे अब उस पर मत आइए इलियास साहब, उस पर मत आइए, बहुत सारी बातें और डिबेट कहीं और चली जाएगी। आप ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, रहने दीजिए। पैनल में बहुत लोग हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं, और किसी भी नारे को, धार्मिक नारे को आप जो है विवादित नहीं बता सकते हैं, और टीवी डिबेट में आकर कुछ भी बोलकर चले जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, खासकर मेरी डिबेट में। तो नहीं, गलत बात नहीं करिए, गलत बात मत करिए। आपको विवादित नारे किसी को नहीं बोल सकते ना आप। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई भी धार्मिक नारा लगाया जा रहा है और उससे कोई विवाद पैदा हो रहा है, अगर उससे विवाद पैदा हो रहा है तो वो नहीं, उससे बचना चाहिए, खासकर शिक्षण संस्थानों को। लेकिन आप किसी भी धार्मिक नारे, कोई भी किसी भी धर्म से क्यों ना हो, गलत बात मत करिए। अनिला जी गलत कह रहा हूं क्या मैं? ठीक है इलियास साहब, मैं समझ गया। आप रुक जाइए 2 मिनट। अनिला जी, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि यहाँ पर ये जो हैदराबादी इलियास सरफुद्दीन बैठक कर यहाँ पर जो सुना रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धर्म के ही नारे लगने चाहिए, यही बोल रहे हैं ना ये हैदराबादी। हाँ। ठीक है, तो इनको एक बात समझ लेनी चाहिए अच्छी तरीके से कि आपके हैदराबादी ओवैसी भी यहाँ चक्कर लगाकर चले गए थे और अपनी जमानत जब्त करा कर गए। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगी। यहाँ के मदरसे भी ना दुरुस्त कर दिए गए। जो मदरसों के नाम पर धंधा कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं थे, पैसा कमाते थे, रेडिकलाइज करने का कोशिश करते थे, इलीगल मदरसे चल रहे थे, उनको भी दुरुस्त कर दिया है। तो हैदराबादी जो भी श्रीमान बैठे हुए हैं यहाँ पर उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, दिमाग दुरुस्त कर बैठे। ठीक है विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी बहुत देर से शांत बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। नहीं लगेंगे। ठीक है, विवेक पांडे जी को चर्चा में लाते हैं। विवेक पांडे जी, मूल सवाल है ना कि भाई समाज में शांति बनी रहे, यही तो है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट्री को अब नहीं दिखाने की बात हो रही है, उसको जबरदस्ती पोस्टर लगाना है, दिखाना है। अरे शांति से चीजें करिए ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कीजिए। अनुज भाई, कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आज भाजपा के उठाए मुद्दे ही भाजपा को असहज कर रहे हैं। ये नारों की राजनीति शुरू करवाने की जो प्रथा है, ये भाजपा ने शुरू किया था केवल और केवल धर्म के आधार पर सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन अब उसको आधार बनाते हुए कई छोटे छोटे संगठन जो अपने आप को स्थापित करने की कवायद में लगे और भाजपा के राह पे चल पड़े हैं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है, जब जीआईसी अयोध्या में मुख्यमंत्री लैपटॉप और फोन वितरण करते हैं, योगी आदित्यनाथ के सामने जय श्री राम के नारे लगते, क्या वो विद्यालय नहीं था? मैं तो सवाल उठा रहा हूं। जब बीजेपी नेता करनैल सिंह जामा मस्जिद के सामने खड़े होकर के कहते हैं जिसको देश में रहना है जय श्री राम कहना है, तब ये धार्मिक शांति, तब ये सामाजिक शांति का माहौल कहां चला जाता है? मुझे तो लगता है जो आदरणीय यहां भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने योगी जी को अगर उस दिन डायरेक्शन दे दिया होता या करनैल सिंह जैसे नेताओं को डायरेक्शन दे दिया होता कि क्योंकि देखिए अंतोगत्वा क्या हुआ, अंतोगत्वा मोदी जी को देश के सामने आके कहना पड़ा अपने नेताओं से कि मुस्लिमों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी ना करें। हाँ। तो मुझे लगता है देखिए, बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, भटकाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नारों की राजनीति, खास करके मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं, हाँ। नारों की राजनीति तो भाजपा की देन है। सत्ता में स्थापित होने के लिए इन्होंने जिस तरह से नारे लगवाए, आपको वो प्रकरण भी याद होगा, सागर के मिशनरी स्कूल सेंट जोसेफ में जय श्री राम के नारे लगवाए गए और तब भाजपा नेता रजनीश अग्रवाल का यह बयान था कि यह असंवेदनशील नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पार्टी किसी एक के लिए लागू की जा सकती, जब सामाजिक समन्वयता, सामाजिक नियम की बात होगी कि समाजवादी पार्टी के विवेक पांडे जी जो है किस प्रकार से भगवान श्री राम का पुनः अपमान कर रहे हैं, नारों की बात कर रहे हैं। साहब जरा उत्तर दे दीजिए। देखा यहाँ बात नारों की हो रही है, मैंने अपना किसी का नहीं किया, इनको डिबेट दोबारा सुनवा दीजिएगा। मैंने सिर्फ एक बात उठाई है कि भगवान श्री राम हो चाहे विपरीत धर्म के समुदाय के भगवान हो, आप किसी के भगवान के नारों को लेकर के राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन आपकी परिपाटी है, अगर हिंदू नारे लगे वो स्वीकार है, लेकिन अगर विपरीत समुदाय नारे लगाए तो आप उस पर राजनीति करने लगते हैं। अरे पहले आप अपने घर को सुधार लीजिए, घर की चौखट को साफ कर लीजिए। विवेक जी आप बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी, उसके बाद आप दूसरों थोड़ा संयम रख लें, उनकी आवाज नहीं आएगी। देखिए उनकी आवाज नहीं आ रही है विवेक जी को भटकाने का काम। विवेक जी सुन लेते ना उनको। हाँ बोलिए अनिला जी, बोलिए। समाजवादी पार्टी जो है इसका राजनीतिक स्तर गिर चुका है, नारे की बात करते हैं। उत्तर दीजिए क्या क्या नारा था? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज भगवान जय श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बोलिए विवेक जी। मुझे लगता है यहां जो मुद्दा था, देखिए भाजपा प्रवक्ता घूम के आ गई ना नारों पे, तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि ये केवल नारों की राजनीति लेकर के आए थे जो आज इनको असहज कर रहा है। आज नियंत्रण इनके हाथ से बाहर जा रहा है और अनुज भाई ये वाकई समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। इन्होंने केवल और केवल विपरीत धर्मों के विरुद्ध आप मुझे बता दीजिए विवेक पांडे जी, मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए। लेकिन मैंने अभी एक उदाहरण दिया। हाँ नाम एक जवाब दे दीजिए। जिस तरह वो अल्लाह को मानते हैं, हम भी बोलते हैं देव महाउसी, भगवान भी लीजिएगा ना, लेकिन इनके लिए राजनीतिक एजेंडा चाहिए। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, एएमयू में जो नारे लगे वो ठीक थे या नहीं ठीक थे, हाँ या ना, गलत है या सही है? आप किसके साथ खड़े हैं? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि किसी भी शिक्षण संस्थान में नारे नहीं लगने चाहिए, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो लखनऊ विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं, जीआईसी में टैबलेट वितरण पे नारे लगते हैं मुख्यमंत्री के सामने। एक तरफ आप कह रहे हैं किसी शिक्षण में नहीं लगने चाहिए, उसके बाद आप घुमा फिरा भी रहे हैं कि भाजपा के नेताओं को अरे नहीं लगने चाहिए ना, बस बात खत्म, यही बात है ना कि नहीं लगने चाहिए। विवेक जी मैं तो खुल के कह रहा हूं कि नारे किसी शिक्षण संस्थान में लगे तो केवल भारत माता की जय, हाँ। वंदे मातरम, चाहे सलमान गौरी साहब, तरह के संवैधानिक सलमान गौरी साहब जवाब दीजिए भाई। तो आज
अभी ज्ञानेंद्र मिश्रा भी बता रहे थे, कह रहे थे कि कहीं संविधान में नहीं है कि आप शिक्षण संस्थान में धार्मिक नारे लगाएं। बोलिए। यहाँ जो नारा लगा है, नारे तकबीर लगा है और लगेगा, जिसको रोकना है वो आकर रोक ले, ठीक है। यहाँ पे नहीं, जब तक सांस चलेगी तब तक बोलेंगे और सब बोलेंगे। अगर वो ये किसी की थोड़ी है कि थोपने से सब चीजें सहमत में हो जाएगी, अगर किसी चीज को रोकोगे तो ज्यादा ही होगा। ये नारे तकबीर कहना हमारे लिए सही है, आपको लगता है गलत ना। मुसलमान अगर हिंदुस्तान में जी रहा है तो संविधान पे जी रहा है, किसी डिबेट पे नहीं जी रहा है, किसी पार्टी पे नहीं जी रहा है। न वो समाजवादी पार्टी का है, न बीजेपी का है, न किसी किसी डिबेट के थ्रू इसकी परमिशन चाहिए। साध्वी की तांबा जी जवाब दे लीजिए, जल्दी से वाइंड अप करना है। बोलते रहेंगे, ठीक है। नारे लगे थे, लगे हैं और लगते रहेंगे, जिसकी हिम्मत हो रोकना और रोक ले, ऐसा कह रहे हैं। और तिरंगा वो तिरंगा है, तिरंगे के नीचे, हमारे तिरंगे के नीचे अल्लाहू अकबर या जय श्री राम का नारा नहीं लगना चाहिए। और जो इन्होंने अभी बड़े घमंड से कहा है कि लगेगा, लगना चाहिए, तो उसका परिणाम भी मिलेगा। भुगतने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये योगी की सरकार है, यहाँ ये सब चीजें नहीं चलेंगी, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। अब ये मत कहिए कि उस छात्र को आप छुट्टी दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। मूल सवाल जो डिबेट शुरू हुई थी, जो हमने उठाया था कि क्या ये प्रयोग है या सहयोग है, या फिर जब एक बार विवाद हो गया है किसी बात को लेकर, वही बात उसी यूनिवर्सिटी से दोबारा क्यों निकलकर सामने आ रही है, क्या उससे बचा नहीं जा सकता था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, तय आपको करना है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। मिश्रा जी, भाई एएमयू में बार बार इस तरह की नारेबाजी क्यों लगानी है? और जब एक बार आपको पता है कि इससे एक हंगामा खड़ा हो चुका है, एक बहस छिड़ चुकी है, बवाल हो चुका है, तो उसको दोबारा करने की जरूरत कहां पड़ रही है? देखिए, ये नारेबाजी एएमयू में नहीं हो रही है केवल। आपने देखा होगा जब बुरखे का मामला कर्नाटक में उड़ा था, तो जो लड़की मुस्कान जिसकी वजह से मामला उछला था, उसने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि इफ्कई यूनिवर्सिटी का एक छात्र था, हेमांग, लॉ का स्टूडेंट था वहां पे, और उसके कमरे में कुछ मुस्लिम छात्र घुसते हैं और उससे जबरदस्ती अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, जो बहुत मामला उछला सोशल मीडिया में। जब गया तो उन छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और वो गिरफ्तार किए गए और हेमांग को बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। तो ये नारा जो बार बार एएमयू में या देश के विभिन्न कोनों में लगाया जाता है, वो एक प्रोवोकेटिव नारा बन गया है, वो एक उद्वेलित करने वाला नारा बन गया है, जिसको कि कुछ लोग एक दूसरे पक्ष को उद्वेलित करने के लिए लगाते रहे हैं। एएमयू एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पर इस तरह के नारे की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? ये बार बार इसको देखा जा रहा है। एक छात्र निलंबित हो गया, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, और उसके बावजूद भी उसके समर्थन में आकर कुछ लोग जो है इस तरह। ठीक है, डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मानवेंद्र जी, ये बार बार क्यों, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर? ये एक बार हो गया, उसके बाद फिर से लगाया जा रहा है, ये क्या प्रयोग है, संयोग है क्या? ये प्रयोग ही है, यह संयोग नहीं हो सकता। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगाए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि पूरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जी, थोड़ा आज बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क थोड़ा सा कट रहा है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से। सलमान गौरी जी है, छात्र है एएमयू के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरी साहब, यहाँ देखिए ज्ञानेंद्र मिश्रा जो कि पूर्व छात्र है, वो कह रहे हैं कि जरूरत कहाँ आ रही है